तो इंजीनियरिंग कॉलेज आप देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि कौन से कॉलेजेस में टारगेट कर सकता हूं। तो एनआईआरएफ 2025 ने अपनी लेटेस्ट जो रैंकिंग की लिस्ट है वो रिलीज कर दी है। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं कॉलेजेस को दिखाने वाला हूं जो कि एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग टॉप 10 में इंक्लूड हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले वो लिस्ट बताने से पहले आपको समझा देता हूं कि एनआईआरएफ होता क्या है। तो एनआईआरएफ जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री हर साल रिलीज करती है अपने कुछ क्राइटेरियाज के ऊपर। और वो क्राइटेरिया क्या होते हैं, वो क्राइटेरियाज एग्जैक्टली होते हैं टीचिंग रिसर्च के बाद जो है वो होता है प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट के बाद दो क्राइटेरियाज और होते हैं कि उस कॉलेज की आउटरीच क्या है और परसेप्शन कैसा होने वाला है। तो इस जो रैंकिंग है एनआईआरएफ के, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रैंक पे कॉलेज आ रहा है वो है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी जो मद्रास है ये काफी पुराना कॉलेज है, और इस कॉलेज का जो मीडियन पैकेज होने वाला है वो 17.5 एलपीए के आसपास रहेगा। ये कॉलेज अपने रिसर्च और इनोवेशन को लेके काफी नोन है। जो सेकंड नंबर पे कॉलेज आने वाला है वो है आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो नंबर फर्स्ट पे होना चाहिए, बट एनआईआरएफ का क्राइटेरिया ही कुछ अलग है। उसका क्राइटेरिया जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीचिंग रिसर्च परसेप्शन आउटरीच ऐसे कुछ क्राइटेरियाज पे वो रैंक करते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे आईआईटी दिल्ली को सेकंड रैंक पे रखा गया। बट जैसा कि मैंने बताया क्योंकि फर्स्ट पे होना चाहिए, क्योंकि इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। इसका जो मीडियन पैकेज है वो 20 लाख के आसपास होने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास से ज्यादा है। तो जो तीसरे नंबर पे यहाँ पे लिस्ट किया गया है वो है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे का जो मीडियन पैकेज है वो 20 लाख के आसपास ही है, जो कि आईआईटी दिल्ली के सिमिलर है। आईआईटी बॉम्बे लोकेशन की वजह से काफी नोन है, क्योंकि बॉम्बे ऑब्वियसली काफी प्राइम लोकेशन है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज प्लस जो भी चीजें वो काफी इजिली अवेलेबल हो जाएंगी। इस वजह से आईआईटी बॉम्बे जो है वो थर्ड रैंकिंग पे, और इसका मीडियन पैकेज 20 लाख। इसके बाद हम देख लेते हैं जो चौथा कैंपस है वो आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर की भी मीडियन पैकेज कुछ सिमिलर ही रहने वाला है आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली की तरह। इसका जो मीडियन पैकेज है वो 20 लाख के आसपास है। ये भी काफी एक पुराना कैंपस है आईआईटी का, और ये नोन है अपने आईटी कल्चर के लिए, कोडिंग कल्चर को लेके काफी नोन है। इसके बाद जो हम कॉलेज देख सकते हैं जो फिफ्थ रैंक पे है वो आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर भी बहुत पुराना कैंपस है आईआईटी का, और इसका जो मीडियन पैकेज है वो थोड़ा कम रहेगा आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के कंपैरिजन। तो इसका जो मीडियन पैकेज है वो 14 to 15 एलपीए के आसपास रहने वाला है। तो आईआईटी खड़गपुर के बाद जो कैंपस है वो है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की इज ऑल्सो वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस, काफी पुराना कैंपस ये भी है, और इसका जो मीडियन पैकेज रहेगा वो कुछ सिमिलर ही है, 17 एलपीए के आसपास रहने वाला है। यहाँ का एलुमनी नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद जो हम कॉलेज की बात करने वाले हैं वो होगा आईआईटी हैदराबाद। तो ये न्यू एज आईआईटी कैंपस है, और ये काफी नोन रहेगा आपका स्पेशली एआईएमएल ब्रांचेस के लिए। और इसका जो मीडियन पैकेज है वो 20-21 एलपीए के आसपास है, जो कि आईआईटी दिल्ली के कंपैरिजन सिमिलर ही है। तो यहाँ पे पैकेजेस काफी अच्छे ऑफर होने वाले हैं। आईआईटी हैदराबाद के बाद हम देख लेते हैं आईआईटी गुवाहाटी। तो ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे टॉप के कैंपसेस में से आता है आईआईटी गुवाहाटी, और आईआईटी गुवाहाटी का भी मीडियन पैकेज कुछ 20 एलपीए के आसपास ही रहने वाला है। इसके बाद जो कैंपस आएगा नंबर 9 पे है एनआईटी ट्रिचिपल्ली। तो एनआईटी के सबसे टॉप कैंपसेस में से आता है एनआईटी ट्रिचिपल्ली। इसको यहाँ पे 9th पे रैंक किया गया, और इसका जो मीडियन पैकेज रहने वाला है वो 15 एलपीए के आसपास है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर के ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है इसका मीडियन पैकेज। तो ये रहा एनआईटी ट्रिचिपल्ली। और इसके बाद जो लास्ट पे रैंक किया गया है वो है आईआईटी बीएचयू। तो बीएचयू जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेकंड पे रैंक किया गया है, और इसका भी मीडियन पैकेज जो रहेगा वो काफी अच्छा है, 20 एलपीए के आसपास है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने टॉप 10 जो एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग रैंक किया गया उन सारे कॉलेजेस को कवर कर लिया है। ये मेरा सजेशन रहेगा कि एनआईआरएफ अपने अकॉर्डिंग रैंक करता है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बट सिर्फ आप टॉप 10 या टॉप 15 कॉलेजेस तक ही ट्रस्ट रखिएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे, जैसा कि आप जानते हैं कि एनआईआरएफ के क्राइटेरियाज होते हैं, तो ये क्लियरली प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। अगर आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना है तो मैं कहूंगा आप किस लोकेशन में कंफर्टेबल है, क्या प्लेसमेंट आपको चाहिए एग्जैक्टली,
आप उस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या, आपके बजट के अकॉर्डिंग मैच हो रही है, आप उन्हीं कॉलेजेस को सिर्फ टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज रह गई या कुछ कॉलेजेस के बारे में जानना है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलेंगी। इसी के साथ मैं हूं अल्तमश, मिलते हैं अगली वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.